हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। अब हम यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट टू दी क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540। सो यहाँ पे एक बच्चे के यहाँ पे मार्क्स नोट करके पाई चार्ट बना रखे हैं। हमें मार्क्स नहीं गिवन, हमें पाई चार्ट गिवन है एंड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसको हमें आंसर करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब बताओ इन सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल्स गिवन है। जैसे मैथ्स का 90 डिग्री, सोशल साइंस का 65 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री और इंग्लिश का 55 डिग्री। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है कि ये जो हमारी वैल्यू है इससे सेंट्रल एंगल कौन सा आ रहा है। जो भी आएगा, अगर 90 आया तो मैथ्स के मार्क्स हैं, अगर 65 आया तो एसएसटी के मार्क्स हैं, 80 आया तो साइंस की मार्क्स हैं एंड सो ऑन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। सो इसको कर देते हैं रब एंड स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं वैसे तो हम ये, बट अभी तक हम बस टेबल फॉर्म में करते थे। तो टेबल में हम कैसे करते थे, अगर सेंट्रल एंगल निकालना है सबसे पहले जिसके मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है 105 अपॉन में टोटल मार्क्स कितने हैं 540। इसी तरीके से फ्रैक्शन करते हैं ना, जो वैल्यू है अपॉन में टोटल वैल्यू एंड देन एंगल निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 36 और 54 दोनों ही 18 के टेबल में आता है। सो वी हैव 18 2 ज़ा 36 एंड 18 इंटू 3 इज 54। ठीक है, अब और देखो कहीं कट हो सकते हैं। 3 और 105 कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, देन 3 3 ज़ा 9, बचा 15, 3 5 ज़ा, तो हमारे पास बचा 35 इंटू 2। 35 इंटू 2 होता है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री देखो कौन सा एंगल है यहाँ पे, हिंदी का। दैट मीन्स 70 डिग्री अगर हिंदी आया है तो ये जो 105 मार्क्स हैं ये हिंदी में आए हैं। ओके, क्लियर हुआ कैसे किया हमने, सिंपल था, थोड़ा सा बस कंसेप्ट था यहाँ पे लगाने वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब यहाँ पे देखो हिंदी के मार्क्स तो हमें पता है, हिंदी के मार्क्स कितने हैं, अभी यहाँ पे गिवन था ना 105। सो हिंदी में तो उसके 105 मार्क्स आए हैं, लेकिन 105 डिग्री नहीं 105 मार्क्स आए हैं, लेकिन मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मतलब पहले हमें मैथ्स के मार्क्स निकालने पड़ेंगे। मैथ्स के मार्क्स कैसे निकालेंगे देखो जरा, सेम अपना वही कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता है, यहाँ पे समझना इसको, अगर मुझे निकालना होता सेंट्रल एंगल मैथ्स के मार्क्स का तो मैं कैसे निकालती, देखो इस तरीके से हम लिखते, जो भी मार्क्स आए हैं मैथ्स में वो लिखते, अपॉन में करते टोटल मार्क्स एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते 360 डिग्री से। ठीक है, तो इसमें इस बार मेरे पास सेंट्रल एंगल तो है, मुझे मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं, तो सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इधर उधर भेज सकते हो कि सेंट्रल एंगल को वहां भेज दो, बट वो कंफ्यूजिंग सा होगा तो उसमें क्यों पढ़ना, इसी को ही कंटिन्यू करते क्योंकि ये ज्यादा ईजी है। लास्ट पार्ट में भी करके आए हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मुझे सेंट्रल एंगल निकालना होता मैथ्स का, कि मतलब मैथ्स के मार्क्स का सेंट्रल एंगल निकालना होता, तो मैं लेती मैथ्स में जो मार्क्स हैं वही जो वहां लिख के आई हूं, फिर से समझा के लिख रही हूं मैं, अपॉन में जो टोटल मार्क्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 360। इसको रब कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे करते हैं वैल्यूज पुट। सो सेंट्रल एंगल देखो, मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना गिवन है हमें 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड मैथ्स के मार्क्स हमें निकालने हैं। नेक्स्ट टोटल मार्क्स कितने हैं 540 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है ना, सो 0 से 0 कैंसिल, 36 और 54 अगेन 18 2 ज़ा 36 एंड 18 इंटू 3 इज 54। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 3 ज़ा 27, ये हो जाएगा 270 डिग्री एंड यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक स्टेप में कर रही हूँ मैं,
सो ये आ गया अपॉन में 2, और ये क्या, इसकी वैल्यू किसकी निकाली है हमने, मैथ्स के मार्क्स की वैल्यू। ठीक है जी, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। सो ये आ गया 2 1 2, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा, बचा 10, तो ये आ गया 5। सो 135 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे 135 मार्क्स अगर मैथ्स में है और हिंदी में 105 मार्क्स है, इसको यहाँ लिख लेती हूँ मैं, हिंदी में 105 मार्क्स हैं एंड मैथ्स में अभी हमने निकाला 135 निकाला है ना, सो 135। अब देखो मैथ्स में कितने ज़्यादा है, माइनस कर लो इसको, यहाँ पे कर रही हूँ मैं 135 में से अगर हम 105 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, सो मतलब 30 मोर मार्क्स, मतलब मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ठीक है ना भाई, उसकी हिंदी में 105 है, मैथ्स में 135 है, दैट मीन्स मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा आए। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो इस पार्ट में हमारे पास है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स। अब वो कह रहे हैं सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिला दो, इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब साइंस और हिंदी के मार्क्स मिला दो एंड बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा है। सो यहाँ पे हमारे पास मैथ्स के मार्क्स तो हैं, अभी हमने निकाला 135 मार्क्स है, सोशल साइंस के हमें निकालने पड़ेंगे, साइंस के निकालने पड़ेंगे, हिंदी का हमें पता है 105 मार्क्स है। ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे निकालना है कि सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, सो अगेन सेम चीज करेंगे जैसा अभी हमने मैथ्स के निकाले। कैसे निकाले हमने, कि अगर मैं इसका सेंट्रल एंगल निकाल रही होती, सो सेंट्रल एंगल कैसे निकालती मैं, एसएसटी के मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 360 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं फिगर में हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या है एसएसटी का। सो सोशल साइंस का कहाँ पे है, ये रहा 65 डिग्री है। सो वापस चलते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं इस तरीके से। सो ये आ गया, एंगल गिवन है हमें 65 डिग्री है, एसएसटी के मार्क्स हमें निकालने हैं, अपॉन में टोटल मार्क्स 540 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, अभी एक दो बार करेंगे ना, आपको पहला भी पार्ट में जो कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, अगेन 36 54 18 के टेबल में आते हैं, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। सो अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 65 में मल्टीप्लाई हो गया 3 एंड यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके 2 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, क्लियर ये चीज। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके हमारे पास एसएसटी के मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो जरा सॉल्व कर लेते हैं इस एरिया में। 65 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव 5 3 ज़ा 15, देन 6 3 ज़ा 18 19 एंड ये आ गया 195। अब इसको डिवाइड करना है हमें 2 से, क्योंकि यहाँ पे 195 है तो हमें पता है हमारा आंसर पॉइंट में आने वाला है। सो इसको करो, 2 इंटू 9 इज 18 एंड ये हो गया नीचे 5, ये हो गया 1, सो 2 इंटू 7 इज 14, अगेन 1 पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा। सो ये आ गया 5 10। सो ये हमारे पास आ गए मार्क्स 97.5। सो ये मार्क्स हैं एसएसटी के। ठीक है, इसको बॉक्स में रख लेते हैं बिकॉज आगे यूज होगा। कमिंग बैक, अभी हमें साइंस के मार्क्स भी निकालने हैं। सो यहाँ पे मैं साइंस के मार्क्स निकाल रही हूँ। अगेन अगर मुझे साइंस का सेंट्रल एंगल निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता, साइंस के मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स, सेम चीज कर रहे हैं हम, इनटू में 360 डिग्री। सो देख लो जरा, पहले तो देख के आते हैं सेंट्रल एंगल है क्या साइंस का। सो साइंस सब्जेक्ट ये रहा, सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 80 डिग्री एंड ये हो जाएगा, साइंस के मार्क्स हमें निकालने हैं, टोटल मार्क्स 540 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 3 54। ठीक है, अगेन यही करना पड़ेगा। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और इक्वल्स टू में हमारे पास साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखो 2 और 80 कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 होता है, साथ में 0, देन 4 3 ज़ा 12, ये आ गया साथ में 0, 120। सो साइंस में कितने मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं। अगेन इसको भी बॉक्स में रख लेते हैं। अब देखो जरा, हमें कॉम्बिनेशन किसका बनाना है, हमें निकालना है सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ मैं, ताकि यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं। चलो
कलर चेंज कर लें क्या, ये यही रखते हैं, दिखता रहे बस। सो यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं SST एंड मैथ्स का, मतलब हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। सो SST के मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे हमने निकाला था, इसको रब कर देती हूँ मैं ये वाले पार्ट को, अरे ऊपर का भी हो गया। सो सिर्फ इसको रब करना है। सो देखो जरा SST में कितने मार्क्स हैं, 97.5, और मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, 135। लास्ट पार्ट में हमने निकाला था ये तो 0.5 एज इट इज, ये आ गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया 9 + 1 10, ये आ गया 13, एंड ये आ गया 232.5। ये मार्क्स हैं SST और मैथ्स के कंबाइन। इसी तरीके से हमें निकालना है साइंस और हिंदी के मार्क्स, ठीक है। साइंस के मार्क्स हैं 120 प्लस हिंदी में कितने मार्क्स थे, 105। इसको प्लस कर लो, यहीं प्लस कर देती हूँ मैं, ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। सो ये आ गए 225 मार्क्स, तो वो 225 है, ये 232.5 है। मीन्स SST और मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये वाला सोशल साइंस और मैथ्स वाले में ज़्यादा मार्क्स है। तो यही बोला था एग्जामिन वेदर द सम कितना ज़्यादा, ये तो नहीं पूछा था ना, इज मोर देन दैट इज, तो हमें यही एग्जामिन करना था कि ज़्यादा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स कंबाइन करें, वो ज़्यादा है कंपेयर टू साइंस और हिंदी के मार्क्स, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। सो ये जो डेटा है हमें इसको पाई चार्ट में बनाना है। सो यहाँ पे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं एंड देन उस टेबल की हेल्प से हम पाई चार्ट बनाएंगे। सो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि इसको अच्छे से टेबल बना सके हम। सो टेबल यहाँ पे मैंने बना लिया। अब इसको करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं सब चीज़ों को। सो फ्रैक्शन में लिखेंगे, हमारे पास है 40 अपॉन में इसका टोटल कितना है 72। सो ये हो जाएगा 40 अपॉन 72, ठीक है। अब चाहो तो यहीं पे ही कट कर सकते हो, या जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से सेंट्रल एंगल निकालते हो तब कटिंग कर लेना, ठीक है। सो यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये हो गया 40 अपॉन 72, इसको इधर कर लेते ताकि वहां पे हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। चलो नेक्स्ट है जी, इंग्लिश में 12 मार्क्स तो 12 अपॉन 72 हो जाएगा। मराठी में 9 मार्क्स तो 9 अपॉन 72। देन तमिल में 7 मार्क्स तो 7 अपॉन 72 एंड बंगाली में 4 मार्क्स सो 4 अपॉन 72। अब हमारे पास सारे फ्रैक्शन में आ गए हैं। अब हमें निकालना है इसका सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 72 इंटू में 360 डिग्री। अब इसको कट करते हैं, देखो जरा 12 के टेबल में 72 भी आता है और 36 भी आता है। सो 12 के टेबल में 72, अच्छा मैं कटिंग किसी और कलर से करती हूँ ताकि वो दिक्कत ना हो। 72 हमारा 12 के टेबल में कब आता है, 6 पे, एंड 36 कब आता है, 3 पे, साथ में 0। सो ये हमारा हो जाएगा, देखो अभी आगे भी कट जाएगा, 6 और 30 कट कर सकते हैं हम, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, सो 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 20 और साथ में 0। तो हमारे पास आ गया 200 डिग्री पहला एंगल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 12 अपॉन में 72 इंटू में 360, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 अपॉन 72 है, बहुत आराम से कट जाएगा। सो ये हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 6 और 36, 6 के टेबल में 36 आता है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, साथ में 0। सो हमारे पास क्या बचा, 60, तो ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है हमारे पास 9 अपॉन में 72 इंटू में 360, अगेन 12 इंटू 6 इज 72, 12 इंटू 3 इज 36, साथ में 0। देन 6 5 ज़ा 30 होता है, 9 5 ज़ा 45, सो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 7 अपॉन में 72 मल्टीप्लाइड बाय 360, सो ये अगेन हो जाएगा 12 6 ज़ा 72, 12 3 ज़ा 36, साथ में 0। आगे देखो 6 और 30 कट जाएगा, सो 6 5 ज़ा 30 आ गया, 7 5 ज़ा 35, सो एंगल हमारे पास आ गया 35 डिग्री। लास्ट है हमारे पास, लेट्स चेक, वी हैव 4 अपॉन में 72 इंटू में करेंगे। सो हम इंटू में क्या करना है 360, सो कैंसिल करो अगेन, ये आ गया 6 पे, देन अगेन 12 इंटू 3 इज 36, साथ में 0, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 4 5 ज़ा 20, सो ये आ गया 20 डिग्री।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सारे सेंट्रल एंगल आ गए। अब इस टेबल को लेके चलते हैं और हम इसको देखते हैं पाई चार्ट में कैसे प्लॉट करते हैं। सो नाउ लेट्स सी इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे ये एंगल्स अभी हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले एंगल है हमारे पास 200 डिग्री का। सो 200 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनाने की जगह हम पहले ये बाकी छोटे छोटे एंगल्स बना लेंगे एंड जो बाद में हमारे पास लास्ट में जो एंगल बचेगा उसको मेजर कर लेंगे, वो 200 डिग्री का होगा अगर हमने बाकी सारे एंगल्स ठीक से बनाए हैं। सो स्टार्ट कैसे करते हैं, हम एक सर्कल बना लिया एंड देन किसी भी डायरेक्शन में इस सर्कल की रेडियस बना देंगे, मतलब सेंटर पॉइंट से इस तरीके से सर्कमफेरेंस पे टच करेंगे और ये आ जाएगा। थोड़ी सी शायद लाइन टेढ़ी हो गई बट चलो कोई बात नहीं, ये लाइन हमने बना ली। अब सबसे पहले एंगल बना रही हूँ मैं 60 डिग्री का। सो ये रखा हमने अपनी बेस लाइन पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 60 डिग्री का ये एंगल लिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने एंड देन अपने सेंटर पॉइंट से इस डॉट को कर देंगे जॉइन, सर्कल के अंदर अंदर ही रखना, ठीक है। सो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश। तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट हमें बनाना है 45 डिग्री का। सो आप दोनों में से कोई भी बेस ले सकते हो। लेट्स सपोज इसी को ही हम लेते हैं, यहीं पे ही आगे करते हुए ये लिया हमने बेस एंड 45 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे 40 और 50 के बीच में, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट और यहाँ से कर दिया इसको हमने जॉइन। ओके, सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री क्या है, मराठी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है जी 35 डिग्री। सो अगेन इसको बेस ले रहे हैं हम यहाँ पे। सो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में, मतलब इस पॉइंट पे, करेक्ट। सो यहाँ से लिया हमने एंड इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये है मेरा 35 डिग्री और 35 डिग्री मतलब यहाँ पे देखो 35 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है, तमिल। सो यहाँ पे लिख देंगे तमिल। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एंगल 35 के बाद बनाना है 20 डिग्री का। सो अगेन यहाँ पे बेस पे रखा हमने इस तरीके से। अब देखो ज़रा 20 डिग्री कहाँ बनेगा। सो 20 डिग्री होगा यहाँ पे, डॉट लगा लिया एंड देन अपने इस सेंटर पॉइंट से इसको कर दिया जॉइन इस तरीके से। सो ये हो गया 20 डिग्री का, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अच्छा पहले 20 डिग्री लिख लेते हैं, बंगाली है। सो अब यहाँ पे ये जो एंगल मेरे पास बचा है ये होना चाहिए 200 डिग्री का, ठीक है ना, 200 डिग्री का होना चाहिए। बट ये जो प्रोटेक्टर है भाई यहाँ पे तो ये तो बस 180 डिग्री तक बताता है। सो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, दो पार्ट्स में। आई विल टेल यू हाउ। आप अपने ना मेजर करते हो इस 200 को डिवाइड कर लो। जैसे पहले 180 प्लस 20 200 हो जाएगा, तो 180 डिग्री मेजर कर लेंगे, 20 कर लेंगे। या अगर 180 में नहीं पढ़ना तो जी उसको 160 और 40 में डिवाइड कर दो, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे मैं बस आपको बता रही हूँ, ये आपको बनाना नहीं है इसलिए मैं पेंसिल से बता रही हूँ। सो यहाँ पे जैसे हमने मान लो ये बेस लाइन रखी और इस बेस लाइन से ये सिर्फ मैं आपको चेक करना बता रही हूँ, ठीक है। चलो 60 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ से ये लिया हमने, ये एंगल बना दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60 डिग्री, ठीक है। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, मेजर करना, ये बनाना नहीं है, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ मैं। सो इतना पार्ट जो है ये आया मेरा 60 डिग्री का। एंड अब इसके आगे का ज़रा चेक करें, इसको अगर हम बेस लाइन रखें, सो इसको अगर हम बेस लाइन रखें तो कहाँ जा रही है ये 140 पे, मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल है मेरा ये 140 डिग्री है। अब ज़रा चेक करो ये पूरा एंगल कितना हुआ, 140 प्लस 60। सो 140 प्लस 60 डिग्री हमारे पास कितना होगा, 200 डिग्री। सो दैट मीन्स ये पूरा एंगल हो गया 200 डिग्री का। सो ये जो ये हमारा पेन वाला है ना, सिर्फ वो देखना है, पेंसिल वाला नहीं मार्क कर देना, ठीक है। सो मतलब इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये जो पूरा एंगल है ये हो गया हमारा 200 डिग्री का और 200 डिग्री पे था हमारे पास हिंदी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ये जो बड़ा वाला एंगल आ गया था इसकी वजह से थोड़ा सा लगा, बट ये इजी था। इस तरीके से हम कोई भी पाई चार्ट बना सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। सो आई होप आपको पाई चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, विच इज एक्सरसाइज 4.2, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।